हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके लिए लाया हूँ टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो। स्टाफ नर्स जैसे एग्जाम में बहुत ही काम आएगी ये वीडियो, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मिक्चुरेशन, मींस प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन, यानी हम लोग नॉर्मली जो यूरिन पास आउट करते हैं उसे मेडिकल लैंग्वेज में मिक्चुरेशन कहते हैं। फिर है नोक्टूरिया, मींस एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, यानी इस कंडीशन में रात में पेशेंट को एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट होता है। फिर है डायसूरिया, मींस पेनफुल यूरिनेशन, यानी इस कंडीशन में जब कोई पर्सन यूरिन पास आउट करता है तब उसे बहुत ही पेन यानी दर्द होता है। फिर है हिमेचुरिया, मींस प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी इस कंडीशन में पेशेंट को यूरिन के साथ थोड़े अमाउंट में ब्लड भी निकलता है, उसकी वजह से यूरिन रेड कलर का आता है। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, मींस एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, यानी इस कंडीशन में नॉर्मल से ज्यादा यूरिन पास आउट होता है। फिर है प्रोटीन यूरिया, मींस प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, यानी इस कंडीशन में यूरिन के साथ प्रोटीन का भाग ज्यादा होता है। और ये कोई डिजीज नहीं है, बट ये किडनी की किसी डिजीज का सिम्टम्स है। फिर है हिपेटाइटिस, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, यानी इस कंडीशन में पेशेंट के लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अल्कोहलिक पर्सन को ये हो सकता है। फिर है कोलेसिस्टाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर लीवर के नीचे होता है और यह डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है, उसके इन्फ्लामेशन को कोलेसिस्टेसिस कहते हैं। फिर है कोलेलिथियासिस, मींस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गोल ब्लेडर, यानी इस कंडीशन में गोल ब्लेडर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। फिर है नेफ्रोलिथियासिस, मींस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी, ये तो सभी को पता ही होगा, इसे आम जिंदगी में हम पथरी के नाम से जानते हैं। फिर है एपनिया, मींस एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, यानी इस कंडीशन में मरीज ब्रीदिंग करना बंद कर देता है जब वो सो रहा होता है, मींस हैव ऑलमोस्ट नो एयर फ्लो ड्यूरिंग स्लीप। नेक्स्ट है टेकिपनिया, मींस इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी इसे हम रैपिड ब्रीदिंग भी कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट बहुत जल्दी सांस लेने लगता है। नेक्स्ट है ब्रेडिपनिया, मींस डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी इस कंडीशन में पेशेंट एकदम स्लोली सांस लेने लगता है। नेक्स्ट है डिस्पनिया, मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसमें सांस लेने में मरीज को बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट है एफेजिया, मींस इनएबिलिटी टू स्वेलो, यानी हमारी जो इसोफेगस होती है वह ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डिसआर्थरिया, मींस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, हमें बोलने में मुश्किल आती है, बिकॉज हम जब बोलते हैं तब जो मसल यूज होता है वह एकदम वीक हो जाता है। नेक्स्ट है एग्नोसिया, मींस इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट किसी भी चीज, पर्सन, आवाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, यानी वह एग्जैक्टली पहचान नहीं पाता। यह रेयर डिसऑर्डर है। फिर है डिस्फेजिया, मींस डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, इस कंडीशन में कुछ पेशेंट थोड़ा बहुत खा सकते हैं लेकिन कुछ पेशेंट बिल्कुल खाने में अनेबल होते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोमा, मींस बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन, यानी बोन में ट्यूमर हो जाता है और ये नॉन कैंसरियस होता है। नेक्स्ट है ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, मींस मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, ये भी बोन ट्यूमर है लेकिन ये कैंसरियस होता है और इसका ग्रोथ भी जल्दी होता है। फिर है लिपोमा, मींस बिनाइन ट्यूमर ऑफ पेट, ये नॉन कैंसरियस ट्यूमर होता है और यह स्किन एंड मसल लेयर के बीच में होता है। फिर है फाइब्रोसार्कोमा, मींस मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में ट्यूमर होता है और यह सॉफ्ट टिश्यू की ओर स्प्रेड होता रहता है। फिर है गैस्ट्राइटिस, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, यानी इस कंडीशन में स्टमक लाइनिंग में रेडनेस एंड स्वेलिंग होता है। फिर है जेरोस्टोमिया, मींस ड्राई माउथ, यानी इस कंडीशन में हमारे मुंह में जरूरी मात्रा में सलाइवा नहीं होती है, इसकी वजह से हमारा मुंह वेट हो जाता है। फिर है एलोपेसिया, मींस लॉस ऑफ हेयर, यानी हेयर लॉस हो जाता है, यह स्काल्प और बियर्ड में भी होता है। फिर है ओर्काइटिस, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, यानी मेल में टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसका कारण बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी होता है ये। फिर है क्रिप्टोकिडिज्म, मींस अनडिसेंडेंट टेस्टिस, यानी इसे हम टेस्टिकुलर कैंसर भी कहते हैं और ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस मूव नहीं कर पाते फ्रॉम द एब्डोमेन। फिर है लोबेक्टोमी, मींस रिमूवल ए लोब ऑफ लंग, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके द्वारा लंग का लोब रिमूव करते हैं, इसे हम लोबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूमोनेक्टोमी, मींस रिमूवल ऑफ एंटायर लंग, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पूरा का पूरा एक लंग्स ही रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रेक्टोमी, मींस रिमूवल ऑफ स्टमक पार्शियली और कंप्लीटली, यानी स्टमक के किसी पार्ट को या फिर पूरे के पूरे स्टमक को सर्जरी थ्रू
रिमूव किया जाता है। फिर है राइनाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें रनी नोज, स्नीजिंग एंड इचिंग हो सकती है। फिर है निमोनिया मींस इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेंकाइमा, यानी इस कंडीशन में पेशेंट का लंग्स फ्लूइड या पस से फिल हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है मेनोरेजिया मींस एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी गर्ल्स में बहुत ही हेवी यानी ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है। हार्मोन में चेंजेस होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बंद हो जाती है। ये दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया मींस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी इस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दिन 21 दिन से भी कम होते हैं। फिर है डिसमेनोरिया मींस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इसमें गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और पेन मॉडरेट टू सीवियर होता है। फिर है राइटिडेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ द लार्जर स्किन रिंकल्स एंड फोल्ड्स। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें हमारे फेस में रिंकल्स एंड फोल्ड्स होते हैं, वह रिमूव करते हैं ताकि वह अट्रैक्टिव और जवान दिखे। फिर है एब्डोमिनोप्लास्टी मींस रिमूवल ऑफ एक्सेस एब्डोमिनल फैट। ये एक कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एब्डोमिनल फैट को रिमूव करते हैं ताकि उसका शेप एंड अपीयरेंस इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है पैराप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लोअर लिम्ब अफेक्ट होते हैं, अपर लिम्ब में कोई अफेक्ट नहीं होता। फिर है हेमीप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, इसमें हमारे शरीर का कोई एक साइड पैरालाइज हो जाता है। नेक्स्ट है मोनोप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, इसमें कोई भी सिंगल लिम्ब पैरालाइज हो जाता है, यूजुअली अपर लिम्ब अफेक्ट होता है। लास्ट में है क्वाड्रिप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 लिम्ब्स, यानी इसमें सभी लिम्ब अफेक्ट होते हैं, हमारे गले के नीचे से पूरा पार्ट अफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।